सिर्फ 34 सेकेंड और एक हंसता खेलता गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। घर, बाजार, इंसान सब कुछ तिनकों की तरफ बह गए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं, जहां खीर गंगा नदी में आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वजह बादल का फटना। हर साल मानसून में हम ये शब्द सुनते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ों पर बादल फटते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ तबाही और मातम। आज हम बात करेंगे उस आसमानी आफत की जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। आखिर ये बादल का फटना होता क्या है? क्या सच में कोई बादल आसमान में गुब्बारे की तरफ फट जाता है? ये घटनाएं पहाड़ों पर ही इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं? और सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सवाल, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हमारे मौसम वैज्ञानिक इन जानलेवा घटनाओं का पता पहले क्यों नहीं लगा पाते? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं बादल फटने का पूरा विज्ञान। क्या है बादल का फटना? सबसे पहले ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि बादल फटता है। असल में बादल फटता नहीं, बल्कि एक जगह पर अपनी सारी ताकत से बरस जाता है। मौसम विज्ञान की भाषा में समझे तो जब किसी एक बहुत छोटे से इलाके में, मान लीजिए 10 बाई 10 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहते हैं। ये बारिश इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन उसे सोख नहीं पाती। पहाड़ी ढलानों पर यह पानी मिट्टी, पत्थर और मलबे के साथ मिलकर एक जानलेवा सैलाब बन जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल लेता है। कैसे और क्यों फटता है बादल? तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। इसके लिए 3 चीज़ों का एक साथ होना जरूरी है। पहला, नमी। मानसून के समय गंगा के मैदानों से गर्म और नमी से लबालब हवाएं पहाड़ों की ओर चलती हैं। दूसरा, रुकावट। जब ये हवाएं हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरा, संघनन। जैसे जैसे ये हवा तेज़ी से ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है और इसके अंदर की सारी नमी पानी की भारी भारी बूंदों में बदल जाती है। एक विशालकाय पानी का गुब्बारा बन जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बादल इन बूंदों का वजन संभाल नहीं पाता और अपना सारा पानी एक साथ एक ही जगह पर गिरा देता है। ये घटनाएं अक्सर 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती हैं। इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लग पाता? ये सबसे चौंकाने वाली और दुखद सच्चाई है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर रोवर उतार दिए, लेकिन बादल फटने जैसी आपदा का सटीक पूर्वानुमान आज भी लगभग नामुमकिन है। पर क्यों? इसे ऐसे समझिए, मौसम विभाग ये तो बता सकता है कि अगले 24 घंटे में किसी बड़े इलाके जैसे पूरे उत्तरकाशी जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। ये एक ऑरेंज या रेड अलर्ट होता है। लेकिन बादल फटने की घटना बहुत ही ज़्यादा लोकल होती है। ये उस पूरे ज़िले के बस एक छोटे से 10-20 वर्ग किलोमीटर के कोने में घटती है। हमारे सैटेलाइट और रडार इतनी सटीकता से इतने छोटे इलाके में होने वाली घटना को कुछ घंटे पहले नहीं पकड़ सकते। दूसरा कारण, ये घटनाएं अक्सर दुर्गम पहाड़ी घाटियों में होती हैं, जहां बारिश मापने वाले ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे ही नहीं होते। इसीलिए जब तक तबाही मच चुकी होती है तब तक किसी को पता ही नहीं चलता। यह कुछ ऐसा है जैसे डॉक्टर ये तो बता सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है और बुखार आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ठीक रात 9:53 पर आपका तापमान 103 डिग्री हो जाएगा। क्यों बढ़ रही हैं घटनाएं? विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछले 1 दशक में इन घटनाओं में 1.5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है और इसके गुनहगार हम इंसान भी हैं। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। धरती गर्म हो रही है। गर्म हवा में ज़्यादा नमी सोखने की ताकत होती है। ज़्यादा नमी मतलब बादल फटने जैसी घटनाओं के लिए ज़्यादा ईंधन। दूसरा कारण, जंगलों का विनाश। पेड़ और उनकी जड़ें मिट्टी और पानी को बांध कर रखती हैं। जब जंगल कटते हैं तो बारिश का पानी बेरोक टोक तबाही मचाता हुआ नीचे आता है। तीसरा कारण, अंधाधुंध निर्माण और टूरिज्म। पहाड़ों में बेतरतीब होटल, सड़कें और बढ़ता ट्रैफिक, ये सब पहाड़ों के इकोसिस्टम पर बोझ डाल रहे हैं, जिससे मौसम का मिजाज और अस्थिर हो रहा है। तो अब हम जानते हैं कि बादल का फटना कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि विज्ञान और भूगोल का एक खतरनाक मेल है, जिसे इंसानी गलतियां और बदतर बना रही हैं। हम इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जब भी मौसम विभाग भारी बारिश का अलर्ट जारी करे तो उसे गंभीरता से लें। नदी, नालों और ढलानों से दूर रहें और लंबे समय के लिए हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, पहाड़ों में जिम्मेदार टूरिस्ट बनना होगा और विकास के नाम पर होने वाले विनाश को रोकना होगा। याद रखिए, पहाड़ हमें बुलाते हैं, हमें जीवन देते हैं, लेकिन अगर हम उनका संतुलन बिगाड़ेंगे तो यही पहाड़ हमारे लिए कयामत भी बन सकते हैं। फैसला हमारे हाथों में है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके।
है।